शाह को लौटा दिया खाली हाथ। 4 में से 1 सीट भी नहीं मिली बीजेपी को। एनडीए में शुरू हुई खींचातानी। क्या आखिरकार एनडीए के भीतर सब कुछ वैसा नहीं चल रहा जैसे बाहर से दिखाया जा रहा है? क्या पहली बार चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह और बीजेपी को साफ साफ संदेश दे दिया है कि आंध्र प्रदेश में फैसला उनका चलेगा? और क्या यही वजह है कि दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है कि नायडू ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है? मामला सिर्फ राज्यसभा की 4 सीटों का नहीं है। मामला उस राजनीतिक संकेत का है जो आंध्र प्रदेश से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है। क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी को छोटे से छोटे चुनाव में भी 1 सीट छोड़ना पसंद नहीं होता, उसी बीजेपी को आंध्र प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों में से 1 भी सीट नहीं मिली। और ये तब हुआ जब टीडीपी और बीजेपी एक ही गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में दोस्तों बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नायडू ने बीजेपी की बात नहीं मानी? क्या ये सिर्फ सीटों का मामला है या फिर इसके पीछे आने वाले दिनों की बड़ी राजनीतिक कहानी कहीं ना कहीं छुपी हुई है? सबसे पहले मैं आपको हेडलाइन दिखाती हूँ। हेडलाइन देखिए स्क्रीन पर। एनडीए फाइनलाइजेस राज्यसभा सीट शेयरिंग इन आंध्र प्रदेश, टीडीपी गेट्स 3 सीट्स, जनसेना 1। यानी एनडीए ने आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया। टीडीपी को 3 सीटें और जनसेना को 1 सीट मिली। हेडलाइन आपने देख ली। अब सिलसिलेवार तरीके से खबर बता देती हूँ। आंध्र प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों के चुनाव ने एनडीए के भीतर की राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि एनडीए के पास 4 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या थी। टीडीपी, जनसेना और बीजेपी मिलकर गठबंधन के पास आराम से 4 उम्मीदवार जीतने का गणित मौजूद था। लेकिन हुआ क्या? लेकिन जब उम्मीदवारों के नाम सामने आए तो बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली। तीनों सीटें टीडीपी ने अपने पास रखी और 1 सीट सहयोगी जनसेना को दे दी। यानी बीजेपी को कुछ नहीं दिया। बीजेपी खाली हाथ रह गई। राजनीतिक एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ सीट बंटवारा नहीं मान रहे, सिर्फ इसे सीट बंटवारा नहीं कह रहे, बल्कि राजनीतिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये शक्ति प्रदर्शन है। यहीं से शुरू हुआ सवाल कि आखिर नायडू ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एनडीए में रहते हुए भी बीजेपी को पूरी तरह किनारे कर देना सामान्य राजनीतिक फैसला दोस्तों साफ तौर पर नहीं माना जा रहा। बीजेपी के लिए ये झटका इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पार्टी जो है आमतौर पर सहयोगी दलों से अपने राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करती है। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। बीजेपी खाली हाथ। लेकिन इस बार नायडू ने अपनी शर्तों पर फैसला लिया। यही कारण है और यही सबसे बड़ी वजह है कि विपक्षी खेमे से लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट्स तक हर जगह इस फैसले की चर्चा हो रही है और बड़े बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। कई लोगों का साफ तौर पर यह भी मानना है कि नायडू ये संकेत देना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में राजनीतिक कंट्रोल जो है, राजनीतिक नियंत्रण जो है, अभी भी उनके हाथ में है और राज्य की राजनीति में अंतिम फैसला वही करेंगे, ना कि बीजेपी। इसी बीच एक और बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हाल के दिनों में दोस्तों युवाओं के मुद्दे, परीक्षा विवाद और बेरोजगारी को लेकर देश भर में चर्चाएं हुई हैं। लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, युवा सड़क पर हैं। इसी दौरान नायडू की तरफ से युवाओं की भावनाओं को गंभीरता से लेने की बात कही गई। उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि युवाओं की नाराजगी को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। यह हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर दिखा रही हूं। कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की हताशा का प्रतीक, टीडीपी ने सरकार को दी संवेदनशीलता बरतने की सलाह। अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर दिखा रही हूं। कॉकरोच जनता पार्टी पर टेंशन में बीजेपी के साथी दल, युवाओं के गुस्से और पॉलिसी पर चिंता। रिपोर्ट दिखाती हूं सिलसिलेवार तरीके से, आप भी समझ जाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर उभार को लेकर सत्ताधारी दलों के बीच टेंशन है, लोगों तक भी पहुंचने लगी है। केंद्र में भाजपा की सहयोगी और आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी टीडीपी ने इसी को लेकर चिंता जताई है। टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष
पल्ला श्रीनिवास राव ने बयान दिया है और टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने कहा कि इस आंदोलन को देखकर ऐसा लगता है कि हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। राव ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू हमेशा युवाओं के बारे में सोचते रहते हैं। उनकी नीतियां नौकरी देना, आर्थिक विकास, डिजिटल इंडिया के साथ साथ निवेश को आकर्षित करने की तरफ है। इसी के साथ साथ राव ने आगे भी बहुत कुछ कहा। राव ने आगे कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के उभार के बारे में सुना है। ये युवाओं के दम पर उभर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने नीति निर्माताओं को ध्यान रखें और इस तरफ ध्यान दें, यानी युवाओं की तरफ ध्यान दें। टीडीपी नेता ने कहा कि जो भी समस्याएं उठाई जा रही हैं, खासतौर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी द्वारा इस सभी पर विचार किया जाए, यानी साफ तौर पर खुला समर्थन सीजेपी को दिया। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्यक्ष संदेश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये बयान दोस्तों ऐसे समय में आया जब केंद्र सरकार पहले से कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन कहानी सिर्फ आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की राजनीति भी दोस्तों इस वक्त एक दूसरे से जुड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये सारी राज्यों की राजनीति एक दूसरे से जुड़ती हुई दिख रही है। तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में बीजेपी के भीतर लगातार बदलाव और इस्तीफों की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक संघर्ष नए चरण में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे माहौल में नायडू का ये फैसला और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एनडीए के सबसे मजबूत सहयोगियों में गिने जाने वाले नेता की ओर से ऐसे कदम स्वाभाविक रूप से बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति भी दोस्तों इस वक्त जो है पूरे समीकरण में जो है बेहद अहम मानी जा रही है। ममता और राहुल पूरी तरीके से सक्रिय दिख रहे हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों दल एक दूसरे पर राजनीतिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी की नजर जहां अपने संगठन को मजबूत करने पर है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी जो है अपने विधायकों और सांसदों को एकजुट रखने में जुटी हुई है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस सब को देखकर? राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंगाल और आंध्र प्रदेश की घटनाओं को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि दोनों जगह संदेश जो है शक्ति संतुलन का है। उधर दिल्ली में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, बैठक भी हो चुकी है। विपक्षी दल लगातार बैठकों और रणनीति निर्माणों में जुट गए हैं। इंडिया गठबंधन की एक सफल बैठक हुई जिसमें 25 दल शामिल हुए, वो खबर भी मैंने आपको दिखाई। हाल ही में हुई विपक्षी बैठक में चुनावी प्रक्रिया, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष का प्रयास है कि विभिन्न दलों को एक मंच पर लाकर सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाई जाए, साझा रोड मैप तैयार किया जाए। ऐसे समय में नायडू का बीजेपी को सीट ना देना राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि अगर सहयोगी दल अपने फैसले खुद लेने लगे तो आने वाले समय में एनडीए की राजनीति जो है किस दिशा में जाएगी। फिलहाल भाजपा के हाथ खाली हो गए। सबसे बड़ा सवाल अब 16 सांसदों और भविष्य की राजनीति को लेकर उठ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी लोकसभा में महत्वपूर्ण संख्या रखती है, इसीलिए ये खबर भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि उनका हर राजनीतिक कदम राष्ट्रीय राजनीति में महत्व रखता है। फिलहाल किसी तरह की टकराव की आधिकारिक बात सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक संदेशों की भाषा अक्सर सीधे सीधे शब्दों से ज्यादा असर डालती है राजनीति में, और आंध्र प्रदेश का ये फैसला भी कुछ ऐसा ही संकेत देता दिखाई दे रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि आंध्र प्रदेश की आंधी किधर चल रही है। फिलहाल तस्वीरें साफ हैं। आंध्र प्रदेश में 4 राज्यसभा सीटें थी, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, बीजेपी खाली हाथ है। फैसला सहयोगी दल टीडीपी ने लिया और अपने राजनीतिक वर्चस्व का जो है संदेश भी दे दिया कि फैसला हमारे हाथ में ही है। और सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित रहने वाला मामला है या आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति के बड़े बदलावों की ये कोई नई आहट है? क्या नायडू ने सिर्फ सीटों का गणित साधा है या फिर दिल्ली को कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भेजा है? और सबसे अहम सवाल, सबसे अहम बात, क्या एनडीए के भीतर सब कुछ सामान्य है या फिर अंदर खाने नई खींचातानी शुरू हो चुकी है?
ये सवाल भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। आने वाले दिनों की राजनीति इन सवालों के जवाब जरूर देगी, लेकिन इतना तय है कि आंध्र प्रदेश की 4 सीटों ने दिल्ली की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ाती है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचाती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है और नायडू के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।